आप अगर अपने अंदर झांक कर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक कंटिन्यूअस डिससैटिस्फैक्शन है जो सैटिस्फैक्शन को ढूंढते फिरता है। एक टाइप का भूख है, कभी कम हो जाता है, कभी कभी ऐसे लगता है कि अब ये भूख शांत हो गया है और मैं चैन से सो सकता हूँ, मैं चैन से रह सकता हूँ, लेकिन कभी कभी वो जाग उठता है और आप ढूंढते फिरते हो। और आप जिस चीज़ को ढूंढते हो, आप, मैं, हम सब जिस चीज़ को ढूंढते हैं हम सब, वो होता है किसी टाइप का वैलिडेशन। हम अप्रूवल चाहते हैं, हम वैलिडेशन चाहते हैं, हम कहलवाना चाहते हैं कि यार कृष्णा तू बहुत अच्छा बंदा है, यू आर अ गुड गाई, तू बहुत ट्रस्टवर्दी है, तू बहुत अच्छा है, तू वाइज है, तू स्ट्रॉन्ग है, तू लाइकेबल है, मैं तुझे पसंद करता हूँ, मैं तुझे पसंद करती हूँ, तू रिलायबल है, वगैरह वगैरह। तो ये टाइप के जो भी, और कभी कभी कहा नहीं जाता है, मुंह से कहा नहीं जाता है, कभी कभी इट इज़ इन द शेप ऑफ जेस्चर्स। आइए आइए बैठिए राव साहब, आइए आइए, आपकी ही इंतज़ार कर रहे थे, तो यू आर गेटिंग रिस्पेक्ट। ये सब वैलिडेशन है, अप्रूवल है, सोशल अप्रूवल है। फ़ोन कॉल्स में कोई इंक्लूड कर देता है, क्रिश ज़रा हम लोग बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में आ जाओ ना, आपका ओपिनियन क्या है? दिस इज़ ऑल्सो अ वैलिडेशन। कोई आपका ओपिनियन मांग रहा है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कहते हैं, वो भी एक फॉर्म ऑफ वैलिडेशन है। तो तरह तरह के वैलिडेशंस की चाहत होती है हमें, वी वांट दैट वैलिडेशन। और वैलिडेशन के लिए हम बहुत कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ करते हैं, वी डू अ हेल ऑफ अ लॉट, यानी मरने मारने तक के लिए तैयार हो जाते हैं, बिकॉज वैलिडेशन, अप्रूवल। तो ये वैलिडेशन और अप्रूवल के मैनिफेस्टेशंस क्या हैं? क्योंकि इसी से, इन्हीं चीज़ों से होता है हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ। बच्चों को ये सिखाया नहीं जाता है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल कहते हैं और छोड़ देते हैं। वैलिडेशन के बारे में सिखाया नहीं जाता है बच्चों को, या इवन कॉलेज लेवल के लोगों को सिखाया नहीं जाता है कि अपने समाज में, समाज मतलब इन जनरल वेर एवर वी लिव बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स, फैमिली भी उसके अंदर आ जाता है, फ्रेंड सर्कल भी उसके अंदर आ जाता है, ऑफिस सर्कल्स भी उसके अंदर आ जाते हैं, बिजनेस सर्कल्स जो भी हैं, सब समाज। तो अपने समाज में जो करेंसी है वो है अप्रूवल, उसको वैलिडेशन भी कह सकते हो। बेसिकली एक ये भावना कि यू आर अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, यू आर अ लाइकेबल ह्यूमन बीइंग, यू आर नीडेड, यू आर वांटेड, वी नीड यू, वी वांट यू। इन जनरल आपका एक स्थान है, यू हैव अ प्लेस ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, आपको समाज में कुछ समझा जाता है, वी कंसिडर यू समथिंग वर्थवाइल। तो इस तरह का एक फीलिंग होना चाहिए हमको, इसकी स्कैरसिटी होती है, नहीं होता है ये फीलिंग, आता नहीं है। ये फीलिंग लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मेहनत किस दिशा में करें, बताना चाहिए ना। स्कूल में ऑफ कोर्स वैलिडेशन आता है इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स। अच्छे मार्क्स लाओगे तो यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड पर्सन। बुरे फेल हो जाओगे, टीचर्स को ट्रबल करोगे, टीचर्स की बातें नहीं सुनोगे, यू आर अ बैड पर्सन, आपको इनवैलिडेट किया जाता है। और इनवैलिडेशन को स्कूल से वो लोग घर तक ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। आपके पेरेंट्स को बुलाएंगे और कहेंगे साहब इसको संभालो, आपका बेटा बहुत ट्रबल मेकर है, प्लस उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं, तो घर में मार पड़ेगी, घर में आपका वैलिडेशन बंद हो जाएगा। कल तक आपके पिताजी कह रहे थे मेरा होनहार बेटा,
और आज कहेंगे मेरा निकम्मा बेटा, तो आपका जो भी वैलिडेशन था सब ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से स्कूल में यू अंडरस्टैंड व्हाट वैलिडेशन इज़, और एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़, मार्क्स एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर आ जाता है, टिक जाता है, लेकिन बिहेवियर पे भी रहता है। वैलिडेशन कम्स फ्रॉम सिंगिंग अ गुड सॉन्ग। टीचर ने कहा अरे हु वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग, तो आप सामने आते हो, सबके सामने खड़े रहते हो, कोई फिल्म का गाना गाते हो, होपफुली अ गुड सॉन्ग। इफ़ यू सिंग भाग भाग डीके बोस डीके बोस डीके बोस, तो फिर डिसअप्रूवल मिलता है। लेकिन इफ़ यू सिंग अ गुड सॉन्ग तो अप्रूवल मिलता है, वैलिडेशन मिलता है। टीचर्स विल से ही इज़ गुड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह, तो यू गेट अ बूस्ट। फ्रेंड्स के बीच में अगर खेलने में अच्छे हो, यू गेट अ बूस्ट, यू गेट वैलिडेशन। और वो वैलिडेशन, पीयर वैलिडेशन जो होता है, पीयर्स मतलब आपके लेवल के लोग, बच्चे, काफ़ी एक बूस्ट मिलता है आपको, एक यू गेट अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। कि बच्चों में मैं जब खेलता हूँ तो मुझे अप्रूवल मिल रहा है, दे कंसिडर मी अ क्लेवर प्लेयर, दे वांट मी ऑन देयर टीम, इस तरह से अप्रूवल्स मिलते रहते हैं। तो ये सब करते करते हम लोग अप्रूवल्स कमाते हैं, अप्रूवल्स के लिए बहुत मेहनत करते हैं, करते करते पहुंच गए कॉलेज में। कॉलेज में हमें लड़कियों का अप्रूवल चाहिए होता है, लड़कियों को लड़कों का अप्रूवल चाहिए होता है। कपड़े अच्छे अच्छे पहनते हैं, मेकअप करते हैं, लड़कियां लड़कियों की तरह चलने को सीखती हैं, बोलने को सीखती हैं, थोड़ा मटक के बात ये चलती हैं, थोड़ा लटका झटका देती हैं। दे लर्न टू मूव लाइक फीमेल्स। तो फीमेल पने के लिए अप्रूवल मिलता है दोस्तों से, इवन फ्रॉम अदर फीमेल्स, कि भाई तुम ब्यूटीफुल लग रही हो, इस तरह का एक वाइब मिलता है कि शी इज़ गुड लुकिंग, वी वांट हर टू बी आवर फ्रेंड, उसको ग्रुप में इंक्लूड करो। दिस गर्ल डजेंट नो हाउ टू सिट, शी डजेंट नो हाउ टू टॉक, शी इज़ नॉट गुड लुकिंग, इसको ज़रा साइड लाइन करो। इस तरह से फीमेल पॉलिटिक्स भी होता है। और फीमेल पॉलिटिक्स से जो लोग अप्रूवल कमा सकते हैं वो लोग अप्रूवल कमाते हैं। कुछ लड़कियां मेल्स से अप्रूवल कमाते हैं, मेल अटेंशन कमाते हैं, दे अर्न मेल अटेंशन by talking in certain ways. You can do it also by being a studious girl, by being good at your studies. कोई लड़का आपका बुक बोरो करेगा, कोई लड़का आपसे बात करेगा और अकाउंट्स में हेल्प मांगेगा या मैथ्स में हेल्प मांगेगा, तो you get approval in these ways also. लेकिन अप्रूवल कमाने की चीज़ है, अप्रूवल वैलिडेशन कमाने की चीज़ है। जनरली स्पीकिंग, एक ब्रॉडली देखा जाए समाज में या घर में या परिवारों में, तो देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ अप्रूवल। लोग तरसते हैं, अप्रूवल के लिए तरसते हैं। और जिनके यहाँ अप्रूवल शॉर्ट सप्लाई में होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी लड़कियाँ, आई विल गिव यू एन एग्ज़ाम्पल, कि ऐसी लड़कियाँ हैं जिनको घर में अप्रूवल नहीं मिलता है। ये निकम्मी है, ये डब्बू है, ये स्टूपिड है, तू कहाँ जा रही है, तू कब आएगी, तेरे को बैठना नहीं आता है, तेरे को बोलना नहीं आता है, तेरे को चलना नहीं आता है। क्रिटिसिज्म 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 ऑल द फकिंग टाइम। उनको अप्रूवल मिलता ही नहीं है, तो दे डेवलप एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ज़बरदस्त इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। और बाहर अगर किसी लड़के ने या किसी मर्द ने उसे अप्रूवल दे दिया कि तुम तो अच्छी लग रही हो, तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है, दिस इज़ अ वेरी वेग अप्रूवल, तुम्हारे अंदर कोई बुराई नहीं है। लड़कियां भी ऐसे वेगली, मुझ में क्या बुराई है, अरे मुझ में क्या बुराई है, मतलब दैट इज़ जस्ट अ नेगेटिव, देयर इज़ नो नथिंग वेरी नेगेटिव अबाउट मी, इज़ दैट अ पैरामीटर? पैरामीटर ये होता है कि मेरे अंदर ये अच्छाई है, मुझ में क्या बुराई है, मतलब आई एम अ स्टैंडर्ड ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल, एवरेज, मुझ में क्या बुराई है। लेकिन
लोग इस तरह से तरस जाते हैं, लड़कियां, लड़के भी, लेकिन लड़कियों की बात करते हैं, तरस जाती हैं फॉर अप्रूवल। घर से अप्रूवल नहीं मिलता है, उनके भाई भी उनके उसको, अरे ये मेरी बहन को कौन चाहेगा, अरे मेरी बहन ना एक नंबर की इडियट है, हैबिचुअली सब लोग उसको अप्रूवल से डिनाई करते हैं। बाहर जाती हैं, किसी एक इंसान ने थोड़ा सा एक अप्रूवल दे दिया, अरे तुम तो अच्छी लग रही हो, थोड़ा सा हल्का सा एक अप्रूवल दे दिया कि तुम्हारे बाल अच्छे लगते हैं या ऐसा कुछ, तो ये लड़की उस पर फिदा हो जाती है, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। शी इज़ विलिंग टू डू एवरीथिंग, उसके पीछे पागल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इनसिक्योर है। वो आदमी अगर चाहे ना तो उसको मैनिपुलेट कर सकता है, उसको सेक्सुअली यूज़ कर सकता है, उसको अब्यूज़ कर सकता है, उसके साथ वायलेंस कर सकता है। लेकिन वायलेंस करने के बाद अगर वो कहता है ना यू आर अ गुड ले, तुमको चोदने में मज़ा आता है, वो भी अगर बोलेगा ना, उसको भी वो अप्रूवल समझ लेती है और उसके सामने कुछ भी करने को तैयार है। तो यानी लोग इनसिक्योर जो होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अप्रूवल घर में, वो फिर बाहर जाके दे आर क्रेजी पीपल, दे आर स्टूपिड पीपल, उनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लड़कों में भी होता है, घर में अप्रूवल नहीं मिलता है, बच्चों को अप्रूवल नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कुछ घरों में एक अप्रूवल की स्कैरसिटी का एनवायरनमेंट बना रहता है। नोबडी फकिंग गेट्स अप्रूवल और ओनली द एल्डर्स गेट अप्रूवल, एल्डर्स गेट रेस्पेक्ट। पाँव पड़ो बेटा, मम्मी के पाँव पड़ो, पापा के पाँव पड़ो, दादाजी के पाँव पड़ो, दादी के पाँव पड़ो, नानी के पाँव पड़ो, नाना जी के पाँव पड़ो, सबके फकिंग पाँव पड़ो। सुपर ऑर्थोडॉक्सी, सब हायरार्किकल। और बच्चे लोगों को नो अप्रूवल, मेरा बेटा निकम्मा है, डिफ़ॉल्ट पोजीशन, मेरा बेटा निकम्मा है। अच्छा, निकम्मे को मार्क्स मिले हैं, किसी तरह से गलती से उसको मार्क्स मिल गए भाई, हाँ शाबाश बेटा, तुझे मार्क्स मिले ना, पता नहीं टीचर शराब पी के मार्क्स दे रही होगी शायद। यानी इस टाइप का साला अप्रूवल मिलने का होता है, वहाँ पे भी अप्रूवल नहीं मिलता है। वो अच्छा काम करेगा तो भी अप्रूवल नहीं मिलेगा, बेटा तरस जाता है अप्रूवल के लिए, ही गोज़ फकिंग क्रेजी, नहीं मिलता है अप्रूवल। अब वो बाहर जाता है, कोई कह देता है कि बेटा तूने अच्छा काम किया, वेरी गुड, शाबाश, लड़का पागल हो जाता है उस इंसान के पीछे। तुम ही मेरे गुरुजी हो। उसको सम टीचर्स आर लाइक दिस, जो अप्रूवल देते हैं, फ्रीली देते हैं, बच्चों को देते हैं, हाँ यू आर गुड, यू आर वेरी गुड, यू आर अ स्मार्ट बॉय, आई लाइक योर वर्क, यू आर डिलीजेंट। ये कोई बहुत बड़ा प्रेज नहीं है, काफ़ी ऑर्डिनरी प्रेज है, यू आर डिलीजेंट, गुड वर्क, योर वर्क इज़ कंसिस्टेंटली गुड, तुम अच्छा काम कर रहे हो, कंसिस्टेंटली अच्छा काम कर रहे हो। अरे यार, लेकिन मेरे मम्मी पापा नहीं कह रहे हैं, मुझे घर में अप्रूवल नहीं मिल रहा है और मेरे टीचर कह रहे हैं गुड वर्क, तो बच्चा बेचारा पागल हो जाता है, उस टीचर से क्रश हो जाता है। आई एम नॉट नेसेसरीली अ सेक्सुअल क्रश, इफ़ इट्स अ मेल टीचर एंड अ मेल स्टूडेंट, तो आप मेरे फादर फिगर जैसे हो, आपने तो मेरी लाइफ बदल दी। अरे मुझे अप्रूवल मिल रहा है, वो ऐसे नहीं बोलेगा, ही डज़ नॉट से कि मुझे अप्रूवल मिल रहा है, लेकिन यू आर वेरी गुड, ही विल से, बच्चा बोलेगा आप तो बहुत अच्छे हो, आप मैम आप तो बहुत अच्छे हो। बच्चे को ऐसा लगता है कि यार मैं 6 साल तक पढ़ता रहा, 7 साल तक पढ़ता रहा, मुझे कोई नहीं मिला। जैसे रेगिस्तान से कोई इंसान निकलता है और उसको पानी मिल जाता है 1 गिलास, वैसा होता है वो बच्चा, क्या मुझे पानी मिला। तो यानी लोग इतने तरस जाते हैं। मैरिड लाइफ में भी ये होता है, मैरिड लाइफ, सम कपल्स आर लाइक दिस, दे डोंट फकिंग गिव अप्रूवल। ट्रेडिशनल हाउस होल्ड्स में ये और भी ज़्यादा है। आप मेरा भारत महान कहते हो, अपना समाज, अपनी संस्कृति एंड ऑल दैट, वी आर
वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस ना। मैं कहता हूँ कि भारत में कुछ बहुत ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं और बहुत ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं जहाँ पर लोग अप्रूवल देते नहीं हैं। प्रशंसा करने का तो सवाल ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ चाहे जितना अच्छा रसोई बनाती हो, अप्रूवल नहीं मिलेगा। एट द मोस्ट वो बोलेगा नमक थोड़ा कम था लेकिन आज का रसोई ठीक था, बस दैट इज़ इट। इट मस्ट बी फैंटास्टिक। फैंटास्टिक हुआ तो भी हाँ ठीक है, ठीक ही तो है। अप्रूवल के लिए तरस जाते हैं लोग। उसकी पत्नी अप्रूवल के लिए तरस जाती है। अलॉन्ग कम्स अ गेस्ट, बाहर का आदमी है, उसको घर का पॉलिटिक्स पता नहीं है। भाभी जी आज का खाना बहुत अच्छा था। ही इज प्रेजिंग हर। अरे वो कहती है अरे मुझे प्रेज मिला, तो हाफ द टाइम शी डजंट बिलीव इट। शी डजंट फील लाइक, शी कांट बिलीव इट। जैसे कभी कभी मिट्टी सूख जाता है ना, तो उसके ऊपर पानी डालते हो तो मिट्टी पानी को खींचता नहीं अंदर, वो पानी वहीं पे ऊपर ही रहता है, वो पानी अंदर जाता ही नहीं है। तो ऐसे औरतें भी ऐसे कभी कभी हो जाती है कि आई एम नॉट वर्दी ऑफ प्रेज। ये मुझे प्रेज कर रहा है तो शायद कुछ या तो गलत इरादे से कर रहा है, या आई डोंट नो कि, बट ही इज़ नॉट, आई एम नॉट वर्दी ऑफ प्रेज। मुझे कोई प्रशंसा कर ही नहीं सकता है, मैं वर्दी हूँ ही नहीं। तो इस तरह के सिचुएशन में जाके लोग पहुँच जाते हैं कि दे आर सरप्राइज्ड। किसी ने अच्छा कह दिया, अरे भाभी जी आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। हस्बैंड ने कभी कहा नहीं, बच्चों ने भी कभी कहा नहीं, क्योंकि बच्चों ने द चिल्ड्रन टेक क्यूज फ्रॉम द फादर। मम्मी कहाँ अच्छी गाती हैं, मम्मी तो बेसुरी है। अरे नो प्रेज। मम्मी चाहे जितनी आर्टिस्टिक हो, चाहे घर में पूरा आर्टिस्टिक सजावट कर दिया हो अच्छी तरह से, गुड क्वालिटी, गुड टेस्ट, बच्चे लोग रिकग्नाइज ही करते हैं, करते नहीं है। क्यों नहीं करते? अरे पापा रिकग्नाइज नहीं करते। पापा क्यों नहीं करते? दादा दादी रिकग्नाइज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? नहीं, हमारे में ऐसे होता नहीं है, हमारे में इस तरह का बोलना ठीक नहीं है। ये बोलते ही नहीं है हम लोग कि तुमने अच्छा पेंटिंग किया है, तुमने अच्छा ड्राइंग किया है, तुमने अच्छा सजावट किया है, तुम घर को अच्छी तरह से मेंटेन करती हो। बोलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है, कल्चर ही नहीं है। और ये है हमारा भारत महान, बोलते ही नहीं है। बेचारी औरत आधी हो जाती है, सूख जाती है। सबको खाना खिलाने के बाद खाना खाती है, कहीं इस डर से कि कहीं खाना कम ना पड़ जाए। अप्रिसिएशन ज़ीरो, अप्रिसिएशन जस्ट ज़ीरो। नो अप्रिसिएशन फॉर एफर्ट, नो अप्रिसिएशन फॉर गुड फूड, नो अप्रिसिएशन। हाँ तो उसका तो ड्यूटी है खाना बनाना, और क्या है। रसोई करती है, कपड़े, हाँ कपड़े को भी धोना, इस्त्री करना, करवाना, घर को मैनेज करना उनका काम है। ब्रिलियंटली शी इज़ मैनेजिंग द हाउस यार। कुछ बोल ना बहनचोद, बोल तो सही। नहीं नहीं, वो बोलने की चीज़ ही नहीं है, वो बोलने की बात ही नहीं है। तो इस तरह के अप्रूवल स्कैर्सिटी के लोग के घर में लोग रहते हैं। फादर ऑफ द हाउस ऑल्सो समटाइम्स इन सम हाउसेस डजंट गेट अप्रूवल, मिलता ही नहीं है। वो जैसे भी हो, जितना भी पैसे कमाता हो, सभी घर के अंदर बच्चों के पास आईफोन्स हैं, बीवी आईफोन लेके घूम रही है, हस्बैंड बेचारा नॉर्मल फ़ोन 15-20 हज़ार का नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन लेके घूम रहा है, या उससे भी कम 5,000 का, 4,000 का डब्बा फ़ोन लेके घूम रहा है। दिस हैपन्स इन सम हाउसेस। सबसे गरीब इंसान उसका घर का मालिक है, सबसे गरीब इंसान। सब लोग ऐशो आराम में जी रहे हैं, बच्चे लोग, बीवी, सब। पति सबसे गरीब इंसान, उसका पहनावा देखो, उसका बोलना देखो, सबसे कम बोलता है, और अगर बोलता है तो कोई सुनता नहीं है। घर में पैसे कौन ला रहा है? वही एक ला रहा है। ही इज़ द वन गाई हु इज़ डूइंग एवरीथिंग एंड ब्रिंगिंग मनी होम। अप्रिसिएशन ज़ीरो। ऐसे घर हैं। दिस आर द काइंड ऑफ हाउस होल्ड्स वी हैव। तो ये टाइप के माहौल में लोग अप्रूवल के लिए तरस जाते हैं,
अब ये अप्रूवल को थोड़ा सा लेट अस ओपन इट आउट, अनपैक इट। अप्रूवल के बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, 2-3 तो मैं मेन लाइन फ्लेवर्स हैं, जैसे हम कहते हैं ना चॉकलेट, वैनिला, टूटी फ्रूटी, 3 फ्लेवर्स टाम। तो इस तरह से एक है रिस्पेक्ट, एक है लव, एक है लाइक, मेन 3 फ्लेवर्स। और भी थोड़े हैं, देयर आर अ फ्यू अदर फ्लेवर्स, बट लेट्स टॉक अबाउट दीज 3: रेस्पेक्ट, लव एंड लाइक। लव एंड लाइक को पहले लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड फ्लेवर्स हैं ये। जब हम कहते हैं आई लाइक यू, मेरे ज़माने में, अब ज़माना बदल गया है, लोग बहुत लड़कियां बहुत फ्रीली लव वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लाइक वर्ड यूज़ को हेजिटेट करते हैं। अगर एक लड़का आजकल कहता है आई लाइक यू, डू यू लाइक मी, मोर और लेस व्हाट ही मीन्स इज़ आई लव यू, डू यू लव मी। मेरे जनरेशन की भाषा में आई लव यू, आई लाइक यू कहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आज के ज़माने में वो बदल गया है। बट एनीवे, लेट अस स्टिक विद द मेन थिंग, लाइक एंड लव। फैमिलीज में लव अ पर्सन बट नॉट लाइक हिम। एग्जाम्पल, आपकी बेटी है, आपकी बेटी से प्यार करना एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन है। बेटी है, घर की बेटी है, प्यार तो दो ही। इट्स अ ड्यूटी टू लव हर। Yes, of course she gets love, because she gets love मतलब not demonstrative love, not I love you बेटा इधर आ मैं तेरा सर पे चुम्मा देता हूँ, वो नहीं। not let me give you a hug, come here, not I am celebrating your success, तुम्हारा करियर अच्छा जा रहा है बेटा, तुमने एक बहुत बढ़िया करियर बनाया है, आ जाओ, I will give you a hug। ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव लव, डेमोन्स्ट्रेट करना होता है। अब डेमोन्स्ट्रेटिव लव लोग करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते हैं? लॉन्ग स्टोरी, घर का पॉलिटिक्स, घर के ट्रेडिशंस, नहीं हमारे में ऐसे होता ही नहीं है, हमारे में ऐसा ही चलता है। डेमोन्स्ट्रेटिव लव इज़ अ वेरी पावरफुल करेंसी, बहुत ज़बरदस्त पावरफुल करेंसी है। Demonstrative liking also. Demonstrative liking. Beta, I really like your work. Beta, I really like what you did with your hair. अरे यार, I like your nails, हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। I like your nails. Demonstrative liking. मुँह से बोल रहे हो या admire कर सकते हो। Show me your nails, show me your nails. Come here, come here, come here. ये क्या, कौन सा कलर लगा है? अरे अमेजिंग यार, बहुत सही चलता है ये, इट लुक्स वेरी नाइस। लॉन्ग, हाँ नहीं वो नेल एक्सटेंशंस हैं, हाँ नेल एक्सटेंशंस ना ब्यूटीफुल, लुक्स वेरी नाइस। फैमिलीज़ में कर सकते हैं, फ्रेंड सर्कल्स में कर सकते हैं। डजंट फकिंग कॉस्ट एनीथिंग, डजंट कॉस्ट अ थिंग यार। आप अगर मन बना लो ना, किसी के बारे में कुछ अप्रिशिएट करने जैसे आप देखोगे तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। 90% ऑफ द टाइम्स, 10% ऑफ द टाइम्स हो सकता है कि यू डोंट फाइंड एनीथिंग इन दैट पर्सन टू अप्रिशिएट और टू लाइक, हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा विच यू कैन लाइक अबाउट दैट पर्सन। अरे आज यार तुम्हारे बाल कुछ एक्सेप्शनली गुड लग रहे हैं, आज ना तुम्हारा जो स्टबल है ना, तुमने कल या परसों पता नहीं कब दाढ़ी बनवाया, हाँ नहीं वो 3-4 दिन हो गए, हाँ लेकिन आज ना तुम्हारा स्टबल बहुत सही लग रहा है यार, यानी एकदम ऐसा परफेक्ट तुम्हारे फेस को मोल्ड करता है, ब्यूटीफुल अमाउंट, मज़ा आ रहा है आज तुम्हें देख के मज़ा आ रहा है। और हेयर भी एकदम ऐसा कुछ सेट हो गया है इत्तेफाक से, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यू लुक गुड टुडे। आज ये टी शर्ट तुम्हारे ये पैंट के साथ बहुत जचता है। कॉम्प्लीमेंट्स आर अप्रूवल। छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। अप्रूविंग, कॉम्प्लीमेंटिंग समवन्स क्लोथ, समवन्स हेयर, बहुत छोटी सी बात है, बहुत आम बात है। वेस्टर्न कल्चर्स में
काफ़ी नॉर्मल करेंसी है। हमारे कल्चर में, हमारे भारतीय कल्चर में, हमारे आदर्श भारतीय कल्चर में बहुत रेयर करेंसी है। यू डू नॉट अप्रूव समबडी वर्बली, करते ही नहीं है, करते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। अरे यार तेरी आवाज़ कितनी मस्त है, तेरी आवाज़ कितनी मस्त है यार, क्या एक क्वालिटी है तेरी आवाज़ में। He doesn't have to be a singer. It may just, I've heard some guys, एक बंदा है जिसने मेरे इसमें एक बिल्डर का विक्टिम था और उसने एक वीडियो बनाया। मैंने उसका जो उच्चारण देखा, सुना, हिंदी में बोला उसने, I was blown away. I said, बॉस तुम तो ऑफिस में प्रेजेंटेशंस वगैरह देते हो कि नहीं? क्योंकि जिस तरह से तुम प्रेजेंट कर रहे हो किसी चीज़ को यार, आई एम सीइंग लीडरशिप क्वालिटी उसमें से छलक कर आता है। ब्यूटीफुल, वेरी वेल सेड, स्पोकन स्मूथली। तो लोगों में क्वालिटीज़ होते हैं, बहुत सारे क्वालिटीज़ होते हैं, किसी में कुछ, किसी में कुछ और। किसी का पहनावा, किसी का प्रेजेंटेशन, बोलना, किसी का सुनना। सम पीपल आर फैंटास्टिक लिसनर्स, दे आर गुड लिसनर्स। आप बोल रहे हो, वो इंटेलिजेंटली सुन रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं, एंड इट्स अ रेयर क्वालिटी, इट्स अ रेयर क्वालिटी। हर कोई सुनता नहीं है, ध्यान दे के सुनता नहीं है। कुछ लोग सुनते हैं, दे रेस्पॉन्ड इंटेलिजेंटली। कॉन्वर्सेशन करने की एक कला है, कॉन्वर्सेशन करना भी एक बहुत बड़ी कला है। कुछ लोगों में होता है, कुछ ही लोगों में होता है। यू कैन अप्रिशिएट इट ना। तो अगर एक इंसान के अच्छे पॉइंट्स अप्रिशिएट करना चाहो तो आपको एक नहीं अनेक मिल जाएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर किसी इंसान को क्रिटिसाइज करना चाहो, उसको डिसअप्रूव करना चाहो, उसके भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही मिलेंगे। फिर तो 100% ऑफ द टाइम कुछ तो मिलेगा, ये नुक्स में निकाल सकते हो। अरे शिट यार, तूने ये कलर के पैंट के साथ ये कलर का शर्ट क्या पहन लिया तूने, ना ना अच्छा नहीं लग रहा है। यू कैन से इट अबाउट फकिंग एनीथिंग, कुछ भी पहना होगा यू कैन से इट। दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट टेलर से बनाया हुआ सूट पहना होगा, यू कैन से नहीं लेकिन ये सूट में मज़ा नहीं आ रहा है। यू कैन रन हिम डाउन, यू कैन कट हिम डाउन, उसका कॉन्फिडेंस को तोड़ सकते हो। अरे शोल्डर का पैडिंग सही नहीं है रे, ये तेरे कोट में ये शोल्डर किसने बनवाया, कैसे बनवाया, ये पैडिंग क्या है, ख़त्म। यू डिस्ट्रॉयड हिज मूड। तो तेरा हेयर स्टाइल, हेयर को ज़रा ठीक से सेट करना, ये क्या है। फैमिलीज़ ये टाइप का फकिंग काम करते हैं, फैमिलीज़ में ये बहुत होता है। क्रिटिसाइज़ करना, तेरे बाल सेट नहीं हो रहे हैं, तेरा बाल नहीं, मज़ा नहीं आता है, तेरे बाल में मज़ा नहीं आता है, तेरा पिछवाड़ा बहुत बड़ा है, अरे यार तेरा पिछवाड़ा बहुत बड़ा है, क्या करूं, काट लूं। तेरा पेट बहुत बड़ा है, कम खाया कर। तुझे चलना नहीं आता है, तू बहुत चौड़ा चलती है, तू ऐसे पाँव को ऐसे चौड़ा करके चलती है। तू बैठती है तो पाँव बहुत चौड़ा करके बैठती है या बैठता है, जो भी है। गाइज डोंट गेट क्रिटिसाइज फॉर दैट। Women criticize, mothers criticize their daughters on this. तू पाँव चौड़ा करके बैठती है। हाँ ना, मैं इनविटेशन दे रही हूँ, न्योता दे रही हूँ लड़कों को, आके चोद के जाओ ना। बोलते होना चाहिए, बोलना चाहिए, मम्मी मैं तो चोदने के लिए इनविटेशन दे रही हूँ यार। कोई बोलते नहीं है, चुप हो जाते हैं, पैरों को दे ट्राई टू ब्रिंग देयर लेग्स क्लोजर टुगेदर। क्रिटिसिज्म कॉन्फिडेंस को तोड़ना, डिसअप्रूवल देना, डिसवैलिडेट करना, डीवैलिडेट करना नॉर्मल है हमारे आदर्श भारतीय फैमिलीज में। फकिंग नॉर्मल, दैट इज द नॉर्मल एक्चुअली। कॉम्प्लीमेंट देना, काइंडनेस रखना, जेस्चर्स, काइंड जेस्चर्स। कॉन्फिडेंस बढ़ा हो ना, बच्चा बाहर जा रहा है, ओके आपका बेटा घर से बाहर जा रहा है, अरे बेटा
चलो संभाल के रहना. यू लुक गुड बाय द वे. हाँ, यू लुक गुड. तुम्हारे कपड़े अच्छे लग रहे हैं. अरे बोल दो ना यार. उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. उसका कॉन्फिडेंस 50% बढ़ जाएगा. व्हेन ही गोज आउट एंड टॉक्स ही विल फील गुड अबाउट हिमसेल्फ. उसके बदले उल्टा में, अरे बेटा ये पैंट क्यों पहना, ये पैंट नहीं पहनना चाहिए था, ये पैंट नहीं ठीक नहीं लग रहा है, ये क्या है. अरे बेटा सैंडल मत पहन, चप्पल ये शूज़ पहन. ये नहीं मम्मी मैं जा रहा हूँ यार. नहीं बेटा शूज़ पहन, ये ठीक नहीं लग रहा है. अरे उसको पहनने दो ना. इफ़ यू कांट से समथिंग काइंड, डोंट से एनीथिंग यार. तू इसमें बहुत मोटी लग रही है, ये पर्स तेरे कॉस्ट्यूम को मैच नहीं कर रहा है. कहने के लिए कुछ भी क्रिटिसाइज कर सकते हो यार. नाउ शी गोज टेकिंग द सेम पर्स, सेम ड्रेस. उसका कॉन्फिडेंस 50% कम हो गया. क्यों बेटा, तुम्हारा ये दूसरा पर्स ले लो ना, मैचिंग नहीं हो रहा है. अरे बेटे चोटी बांध. ये बाल खुले क्यों रखे हैं, चोटी बांध. रिमूविंग हर कॉन्फिडेंस. तू बेटा इसमें थोड़ी मोटी लग रही है, दुपट्टा ठीक कर ले. व्हाट द फक यार. नहीं पापा मैं दुपट्टा ठीक नहीं करूँगी. मैं चाहती हूँ नेबरहुड के जो रोमियोज हैं ना, वो मेरे बबले देखे. मैं चाहती हूँ पापा, आई वॉन्ट टू शो देम माई बूब्स पापा. इसीलिए मैं दुपट्टा ठीक नहीं कर रही हूँ. एक्चुअली मैं दुपट्टा घर पे रख के जाऊँगी ताकि बबले अच्छे से दिखे. पीपल शुड लाइक, आई मीन ऑब्वियसली वीमेन डोंट डू दैट, लेकिन कॉन्फिडेंस तोड़ा जाता है यार. अप्रूवल is a scarce resource. It's a very scarce resource in families. ऑफिसेस में बॉसेस कपड़ों को लेके नॉर्मली पर्सनल नहीं होते हैं, लेकिन अप्रूवल फॉर वर्क दैट इज बीइंग डन, वेरी स्केर्स रिसोर्स, वेरी कंट्रोल्ड रिसोर्स. You don't get appreciation. You don't get enough appreciation for the work you do. Control. It's all about control. It's all about power. लाइक और लव की बात कर रहे थे. फैमिली में लव करते हैं, लाइक नहीं करते. लव करना एक डिफ़ॉल्ट है. मेरी बेटी है, आई हैव टू लव हर. इट्स अ डिफ़ॉल्ट. नॉट एक्टिव लव, नॉट डेमोन्स्ट्रेटिव लव, बट हाँ फैमिली परिवार के हर सदस्यों को प्यार मिलता है. डू यू लाइक हर? नो, आई डोंट लाइक हर. मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ. नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ गर्ल हु इज़ एक्चुअली नॉट लाइकेबल. ठीक है, उसके बोलने के तरीके ठीक नहीं हैं. शी स्पीक्स इन अ कटिंग वे, कटाक्ष करते रहती है, रूड है. यू मे लव हर बिकॉज शी इज़ योर डॉटर, but you don't like her because she is rude. You don't like her. आप उसे पसंद नहीं करते. आप उसके साथ समय बिताना नहीं चाहते हो, उसके साथ बात करना नहीं चाहते हो because she is rude. हाँ, अगर वो बीमार है तो हॉस्पिटल ले जाओगे because she is your daughter. अगर हॉस्पिटल में रहना पड़े तो कुछ ना कुछ करके आप रह लोगे, आपकी वाइफ रह लेंगी because you love her, because she is your daughter. लेकिन do you prefer to spend time with her? Do you like to talk to her? आप उसके साथ बात करना चाहते हो बैठ के? चल बेटा चाय भजिया खाते हैं और बात करते हैं. Let's spend some time together. Let's chat. नहीं, I don't want to do that. क्यों? क्योंकि बात शुरू करते ही she may be rude to you. She may not talk to you nicely. उसको she has learned to be over smart. बात नहीं करना चाहती है. पापा को क्रिटिसाइज करना है, क्रिटिसाइज ही करना है. इट हैपन्स इन फैमिलीज. दिस ऑल्सो हैपन्स. क्रिटिसाइज करना है पापा को. नहीं पापा आप रमेश अंकल कितने अच्छे हैं. रमेश अंकल ने अपने परिवार के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स करके रखे हैं ना, बहुत सही इन्वेस्टमेंट्स किए हैं.
उनको सेविंग्स करना आता है, इन्वेस्ट करना आता है, सब कुछ आता है। प्रिया के पापा हैं ना, प्रिया के पापा बहुत अच्छे हैं। दिस गाय फील्स इन्फीरियर। वो बोलता है यार प्रिया के पापा की ऐसी की तैसी, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, मैं तुझे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि प्रिया कैसी है, लेकिन तू मुझे अभी कंपेयर करने बैठी है कि प्रिया के पापा इन्वेस्टमेंट में बहुत स्मार्ट है, प्रिया के पापा की गाड़ी कितनी अच्छी है। इट कट्स, यू डोंट लाइक हर। तो भाई ठीक है, तो मैं मुझे उससे बात नहीं करनी है। शी इज़ नॉट अ गुड पर्सन टू सिट विथ, शी इज़ नॉट अ लाइकेबल पर्सन, मुझे बात नहीं करनी है। हस्बैंड एंड वाइफ में यू मे नॉट लाइक योर वाइफ, यू मे फक योर वाइफ, सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा, बट यू मे नॉट लाइक योर वाइफ। आप बैठ के बात नहीं करना चाहते हो, या शी डजंट लाइक यू, शी लव्स यू, ओके, शी लव्स यू। आप मर जाओगे तो बहुत रोएगी, बट शी डजंट लाइक यू, शी डजंट वांट टू टॉक। वो बैठ के बात नहीं कर सकती है, बात करना चाहती नहीं है तुमसे। कोई कॉन्वर्सेशन तुम छेड़ोगे तो बात करना नहीं चाहती है, शी डजंट लाइक यू। अपने भाइयों के साथ बात करती हैं, अपनी बहनों के साथ बात करती हैं, अपने दोस्तों के साथ बात करती हैं, तुम्हारे साथ बात नहीं करती है। शी कांट टॉक, शी डजंट लाइक यू, बट शी लव्स यू, शी लव्स यू, शी टेक्स केयर ऑफ यू। तुम्हें खांसी होती है, खांसी की दवा पिलाएगी, स्टीम इनहेलेशन करवाएगी, या शी लव्स यू, ओके, बट शी डजंट लाइक यू। होता है ना। लव एंड लाइक आर नॉट द सेम थिंग, they are not exactly the same thing, there are a lot of differences, like वो फ्लेवर्स अलग हैं। कॉफ़ी एंड वैनिला या चॉकलेट एंड वैनिला अलग फ्लेवर्स हैं, फ्लेवर्स ही अलग हैं। रिस्पेक्ट की बात करते हैं, यू मे लव समवन, यू मे लाइक समवन, बट यू डोंट रिस्पेक्ट देम। उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके व्यूज़ को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनके स्पेस को इन्वेड करते हो। वो अगर कहते हैं नहीं, नॉट नाउ, आई एम टॉकिंग टू समबडी, मैं फ़ोन पे हूँ, मेरा कोई ऑफिस कलीग से बात हो रहा है, प्लीज़ थोड़ी देर मुझे अकेले छोड़ दो। तो नहीं, अकेले नहीं छोड़ते हैं। बेटा ये खा लेना, चाय ठंडा हो रहा है। अरे चाय को रहने दो यार, प्लीज़ जस्ट लीव मी अलोन। ये रिस्पेक्ट होता है, लीव मी अलोन, गिव मी स्पेस। घर के अंदर गिव मी स्पेस, प्लीज़ ये रूम में मत आओ थोड़ी देर के लिए, मैं बात कर रहा हूँ। या फिर प्लीज़ ये रूम में मत आओ, मुझे सोने दो या मुझे बैठने दो, अपने आप से मुझे एकांत में बैठने दो, गिव मी स्पेस प्लीज़, जस्ट प्लीज़ लीव मी अलोन। दरवाज़ा बंद करके जाओ प्लीज़। नहीं होता है कुछ लोगों से, दे लाइक यू, दे लव यू, बट दे डोंट रिस्पेक्ट यू, दे डोंट रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। आपके बाउंड्रीज़ के अंदर वो लोग घुसते जाते हैं। आप अपना सामान रखते हो, आपके कबर्ड हैं, आपके ड्रॉवर्स हैं, यार प्लीज़ लीव माई ड्रॉवर्स अलोन, प्लीज़ मत करो यार, उसके अंदर छेड़छाड़ मत करो, उसके अंदर अपना सामान मत रखो। नहीं, उसके अंदर घुस जाते हैं, आपके ड्रॉवर में उनका सामान, आपके कबर्ड में उनके कपड़े। यू वांट अ सर्टन प्राइवेट स्पेस, नहीं मिल रहा है, तो you can get love, you can get liked, but you may not get respect। तो ये एक करेंसी अलग करेंसी है, रिस्पेक्ट इज़ अ डिफरेंट करेंसी। आपके व्यूज़ को दिस इज़ अ कॉमन फिनोमिनन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड के पॉलिटिकल व्यूज़ को या हस्बैंड के कोई भी व्यूज़ को डीलेजिटिमाइज किया जाता है। नहीं यार, ये मेरे हस्बैंड को, यानी वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, वो तो सनकी हैं, वो उनका कोई ठिकाना नहीं है, उनका तो, यानी वाइफ जस्ट रिडिक्यूल्स द हस्बैंड। हैपन्स द अदर वे अराउंड ऑल्सो, लेकिन वाइफ जस्ट रिडिक्यूल्स द हस्बैंड। नहीं, रिस्पेक्ट नहीं है, देयर इज नो रिस्पेक्ट। बाकी सब कुछ है, प्यार है, लव है, लाइक है, सेक्स है, सब कुछ है, रिस्पेक्ट नहीं है। एक सर्टन
बाउंड्री होना चाहिए कि नहीं, ही सेज, फॉर एग्जाम्पल उन दोनों में आर्ग्यूमेंट होता है, हस्बैंड से सुनो चुप हो जाओ यार, जाने दो प्लीज़, जस्ट लीव इट फॉर द टाइम बीइंग, मुझे ये बात नहीं करना है, आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस, ओके, वेदर आई एम राइट वेदर आई एम रॉन्ग छोड़ दो, लीव इट, गिव मी पीस, मैं शांति चाहता हूँ। नहीं होता है, घुसते रहती है, शी आर्ग्यूज अंटिल इसका दिमाग खराब हो जाता है, बोलता है चुप, फिर वो कहती है अरे तुमने मेरे ऊपर आवाज़ उठाया। यार मैं 50 बार बोल चुका हूँ चुप हो जाए यार। और कभी वो ये भी दिस गाय लूजेस कंट्रोल, शट अप बिच, तुमने मुझे बिच कहा, तुमने मुझे शट अप कहा। यार मैं 50 बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ ड्रॉप द कॉन्वर्सेशन, प्लीज़ आई एम नॉट इन द राइट हेड स्पेस, प्लीज़ मैं ऑफिस का स्ट्रेस लेके घूम रहा हूँ, प्लीज़ बोल के थक गया। तुमको सुना ही नहीं दे रहा है क्या? आखिर में शट अप बिच किया तो तुमको तब सुनाई दिया और तब तुमको लगता है कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या? गिव मी सम फकिंग रिस्पेक्ट मैन। रिस्पेक्ट, दैट्स व्हाट रिस्पेक्ट इज। रिस्पेक्ट इज कि अगर कोई कहता है दीज आर माई बाउंड्रीज तो उसको रिस्पेक्ट करो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, बेटे की गर्लफ्रेंड, मे बी ही डजंट वॉन्ट टू मच कॉन्वर्सेशन, वो कहाँ रहती है, वो क्या करती है, वो हाँ डैड मॉम मेरी गर्लफ्रेंड है, आई डोंट वॉन्ट टू मेक हर द टॉपिक ऑफ माई कॉन्वर्सेशन, रहने दो ना यार प्लीज़। नहीं वो करती क्या है, वो कमाती कितनी है? डैड मैं उसके कमाई के बारे में नहीं डिस्कस करना चाहता हूँ यार, जस्ट लीव इट ना प्लीज़ डैड, प्लीज़ रहने दो ना, ये कॉन्वर्सेशन नहीं करना है यार मुझे। नाउ टू टेक दैट नो, उसको कहते हैं रिस्पेक्ट। हाँ ठीक है, ओके। और वो भी अच्छी तरह से अगर करोगे विदाउट इट गोइंग टू बैड, थोड़ा सा यू सेंस द मूड एंड यू चेंज द टॉपिक, तो इट शोज मोर रिस्पेक्ट। कम से कम अगर इफ समबडी गिव्स यू अ हार्ड नो, डैड प्लीज़ यार मत करो यार, ये टॉपिक पे मत डिस्कस करो यार, ये मैं कब शादी कर रहा हूँ, कब इसके साथ शादी कर रहा हूँ, नहीं यार डैड मुझे बात नहीं करनी है प्लीज़ यार, जस्ट लीव इट ना। वो उतना अगर कह दिया और चुप हो गए, टॉपिक चेंज कर दिया, फिर अगर उसमें नाराज़गी है, क्या रूठ जाते हैं, नहीं ये क्या है, मेरा बेटा मुझसे बात नहीं करता, नो इट्स नॉट अबाउट यू डैड, प्लीज़ यार जस्ट गिव मी स्पेस यार, क्यों समझ में नहीं आ रहा है? बैक ऑफ, उसको कहते हैं रिस्पेक्ट। दैट इज़ व्हाट रिस्पेक्ट इज़। रिस्पेक्ट इज़ बाउंड्रीज, स्पेस चाहिए होता है। आदर्श भारतीय परिवार में बाउंड्रीज आर लैकिंग, लोग एक दूसरे के स्पेस के अंदर घुस जाते हैं। मदर फादर के स्पेस के अंदर बच्चे लोग इतने घुसते नहीं हैं, इन माय ओपिनियन, इन द टिपिकल इंडियन फैमिली। लेकिन बच्चों के अफेयर्स में, उनके जॉब में, उनके फ्रेंडशिप्स में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा घुसते हैं। आपके बेटे का एक फ्रेंड है, लड़का है, चलो उन दोनों की बहुत बनती है, उस दूसरे लड़के को क्रिटिसाइज करने की ज़रूरत है क्या? इज़ देयर अ रीज़न टू क्रिटिसाइज हिम? नहीं वो लड़का लफंगा है, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। अरे यार नॉर्मल, व्हाई आर यू जजिंग हिम यार, क्यों जज कर रहे हो? वो मेरा दोस्त है, डोंट जज हिम ना, वो आपका दोस्त नहीं है, वो मेरा दोस्त है। मैं महेश अंकल को जज करता हूँ क्या? आपका दोस्त महेश अंकल पापा, वो शराब पीते हैं,
वो रोज़ शाम को बैठ के शराब पीते हैं। एम आई जजिंग हिम कि शराबी आदमी से क्या दोस्ती करते हो डैड? ऐसे कहता हूँ क्या? नहीं कह रहा हूँ ना। आप क्यों मेरे दोस्तों को जज कर रहे हो यार? दिस इज़ ऑल्सो रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट एक टाइप का अप्रूवल ही होता है, एक टाइप का वैलिडेशन होता है। इट इज़ अ वैलिडेशन ऑफ योर राइट टू हैव बाउंड्रीज। फैमिलीज में काफ़ी स्केर्स कमोडिटी है, नहीं दे पाते हैं एक दूसरे को। वाइफ को भी रिस्पेक्ट चाहिए होता है। कई बार ऐसे लगता है लोगों को कि हाँ उसको तो सिर्फ प्यार चाहिए। नो, शी डजंट वांट ओनली लव, शी वांट्स रिस्पेक्ट। शी डजंट वांट टू बी रिडिक्यूल्ड। शी हाँ प्यार से रिडिक्यूल कर दिया, हाँ प्यार से ही रिडिक्यूल किया, लेकिन रिडिक्यूल किया ना, मत करो ना यार रिडिक्यूल। नहीं, उसके पॉलिटिकल व्यूज़ दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, हर व्यूज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट, हर ओपिनियन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। उसको डीलेजिटिमाइज कर देते हो। उसकी ओपिनियन, मम्मी का क्या ओपिनियन मांगना? मम्मी से कौन सा ओपिनियन मांगना? नो, उनका उनसे ओपिनियन मांगना ही नहीं है। वी डोंट आस्क आवर मम्मीज ओपिनियंस। डीलेजिटिमाइज्ड, उसको उसके पर्सनहुड का एक लेयर को निकाल डालते हो। शी हैज़ एन ओपिनियन, ठीक है, सुन लो। मे बी शी इज़ नॉट प्रेजेंटिंग हर ओपिनियन इन द बेस्ट वे, ठीक है, सुन लो, सुन तो लो। उसमें समटाइम्स विमेन ऑल्सो नॉट नेसेसरी कि दे प्रेजेंट देयर ओपिनियन इन द बेस्ट वे, दे प्रेजेंट देयर ओपिनियन इन इंट्रूसिव वे। फॉर एग्जाम्पल, बेटा अपने जॉब के ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर रहा है, ये भी जॉब है, वो भी जॉब है, एक मुझे ऑफ़र आया है चंडीगढ़ से और एक मुझे ऑफ़र आया है हैदराबाद से। डिस्कस कर रहा है। और एक यहाँ लोकल है, मुंबई का एक लोकल जॉब भी है। अब मम्मी का ओपिनियन, तो मम्मी, देर इज़ अ गुड वे टू गिव एन ओपिनियन, देर इज़ अ रिस्पेक्टफुल वे टू गिव एन ओपिनियन, विच इज़ हैदराबाद में रहोगे तो मेरा भाई वहाँ हैदराबाद में है तो तुमको एक कंफर्ट लेवल बना रहेगा। चंडीगढ़ में रहोगे तो वो एडवांटेज नहीं मिलेगा। प्लस दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट चंडीगढ़, इट्स मोर अ रफ प्लेस वगैरह। दिस इज़ वन वे टू प्रेजेंट ओपिनियन, देयर इज़ अनदर वे टू प्रेजेंट एन ओपिनियन। बेटा चंडीगढ़ मत जा, बेटा चंडीगढ़ जा ही मत, नो बेटा, नो बेटा चंडीगढ़ नो, आई अपोज चंडीगढ़। अरे मॉम, डिस्कशन कर रहे हैं यार, आपका ओपिनियन है, समझ में आया, ऑफ़र इट ना प्लीज़, आपके ओपिनियन को ऑफ़र करो। नहीं तुम चंडीगढ़ जाओगे तो मैं कुछ कर बैठूंगी, या बहुत बड़ा रामायण कर देती है। ये चंडीगढ़ जाने की बात कर रहा है, जानता नहीं है हरियाणा कितनी रफ जगह है। अरे यार, डिस्कशन स्पेस के अंदर अपना वज़न इतना भी मत डालो ना। जॉब मेरा है, आपको चंडीगढ़ नहीं भेज रहे हैं, मैं चंडीगढ़ जाने की बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, इट इज़ माई डिसीजन ना, ये डिसीजन मेरा है या आपका है? नहीं बेटा चंडीगढ़ नहीं, बेटा चंडीगढ़ नहीं। क्यों चंडीगढ़ नहीं मॉम? तब जाके डीलेजिटिमाइज़ करते हैं। हाँ नहीं, मॉम से बात ही मत करो यार, मॉम से बात ही मत करो, ये इनका प्रॉब्लम है, वो ठीक से, शी कांट प्रोसेस इट, शी डजंट डिस्कस। नहीं, उनकी बात सुननी ही नहीं है, चलो छोड़ो, ये भी होता है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट। हर फैमिली एक माइक्रो एनवायरनमेंट है, एक माइक्रोकॉज़म है, एक छोटी सी दुनिया है। उसके अंदर लव, लाइक, रिस्पेक्ट, अप्रूवल, वैलिडेशन, इंटरनल पॉलिटिक्स, कौन किसके साथ में है, कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है, किसका कोलैबोरेशन है। फैमिलीज़ में बहुत कोलैब्स होते हैं। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट। जिस तरह से ऑफिस पॉलिटिक्स होता है वैसे ही फैमिली पॉलिटिक्स, कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट।
और लोग, हालांकि सब कुछ है, सबके पास सब कुछ है, समृद्ध हैं, पैसों की कमी ना भी हो तो भी प्यार की कमी, रिस्पेक्ट की कमी, लाइकिंग की कमी, डेमोन्स्ट्रेटेड लव की कमी। प्यार होना एक बात है, हाँ बेटा तुम्हारी माँ से मैं प्यार करता हूँ, अरे डेमोन्स्ट्रेट करो ना डैड यार, कभी प्यार दिखाओ ना भाई। एक मम्मी को हक दे दोगे तो तुम क्या, यू आर नॉट, आई एम नॉट आस्किंग यू टू फक हर इन फ्रंट ऑफ अस यार, प्यार तो दिखाओ यार, एक चुम्मा तो दे दो यार, तुम्हारे ट्रेडिशंस भंग नहीं हो जाएंगे, एक हक दे दो, एक चुम्मा दे दो, प्लीज़ डेमोन्स्ट्रेट योर लव बिफोर अस, इट इज़ नॉट अ क्राइम। नहीं नहीं, मुझे हमसे ये नहीं होता। फादर इज़ रिजिड, फादर इज़, प्यार का लैंग्वेज बोलने को आता ही नहीं है, सीखा ही नहीं है घर से, और सीखने को तैयार भी नहीं है। घर से सीखा नहीं है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम, ठीक है। उनके पेरेंट्स ने डेमोन्स्ट्रेटिव लव कभी दिखाया नहीं था, समझ में आता है। अरे बच्चों से तो सीखो यार, बच्चों से तो सीखो, या दोस्तों से तो सीखो यार, लर्न फ्रॉम योर एनवायरनमेंट ना। नहीं, ये हमारे में ऐसे होता नहीं है, रिजिडिटी, हम ऐसे करते नहीं हैं, तो लोग भूखे रहते हैं, यानी इट इज़ अ कंटिन्यूस ड्रॉट, वहाँ पर पानी बरसता ही नहीं है उस घर में। कभी किसी के घर में रिस्पेक्ट की कमी, कभी किसी के घर में लव की कमी, कभी किसी के घर में लाइकिंग की कमी, डेमोन्स्ट्रेटिव जेस्चर्स की कमी, कहीं किसी के घर में सिर्फ क्रिटिसिज्म्स, सिर्फ क्रिटिसिज्म्स, टीका टिप्पणी, बिन बात के टीका टिप्पणी, तेरी नौकरी ऐसी है, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, तू निकम्मा, तू निकम्मी। दिस इज़ द एनवायरनमेंट, ये है अपना, ये है हमारा आदर्श, मेरा भारत महान, दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई एम नॉट सेइंग एवरी हाउस होल्ड इज़ लाइक दिस, मैनी हाउस होल्ड्स, बहुत सारे हाउस होल्ड्स में ऐसे नहीं होते, देयर आर गुड हाउसेस, सुलझे हुए लोग भी हैं, लेकिन ये इट्स अ सैड वर्ल्ड, क्योंकि सब कुछ होते हुए लोग भूखे रहते हैं। अप्रूवल की भूख जो है, अप्रूवल और वैलिडेशन की जो भूख है, इट्स अ वेरी डीप थिंग यार, इट्स अ, सोच नहीं सकते हैं, यानी इट्स अ फिजिकल क्रेविंग। और लोग फिर कहीं भटकते रहते हैं, दोस्तों से अप्रूवल, जो माँ बाप से नहीं मिल सका, जो घर के अंदर नहीं मिल सका, जो पति से नहीं मिल सका, कहीं से तरसते हैं, जो पत्नी से नहीं मिल सका वो फिर कहीं और जाके ढूंढते हैं। यानी ऐसा है कि घर में मटके में पानी है, लेकिन मटके से पानी निकलता नहीं है, नल नहीं है, तो बाहर जाके गटर का पानी पी रहे हो, या 10 रुपया दे के बाटली खरीद के पी रहे हो, बॉटल्ड वाटर। इट्स अ सैड वर्ल्ड, इट्स अ सैड वर्ल्ड। लव लैंग्वेज, रिस्पेक्ट लैंग्वेज, डेमोन्स्ट्रेटिव लैंग्वेज, इमोशनल लैंग्वेज, गिव अप्रूवल यार, गिव अप्रूवल, गिव वैलिडेशन यार। तुम्हारा कुछ भी नहीं जाता है, कुछ भी नहीं जाता है, इनफैक्ट इट कम्स बैक। कर्मा थियरी वर्क्स ब्यूटिफुली इन अप्रूवल, लव एंड रिस्पेक्ट। कर्मा थियरी और कहीं काम करे ना करे, अप्रूवल, लव एंड रिस्पेक्ट जितना दोगे उतना मल्टीप्लाई होके आएगा। अपने परिवार में, अपने फ्रेंड सर्कल में, जनरली स्पीकिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, मल्टीप्लाइज। खैर चलिए, आज के लिए इतना ही।
मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गया, मैं थोड़ा सा आई एम फीलिंग अ लिटिल पुल्ड डाउन बाय दिस कॉन्वर्सेशन. इट्स काइंड ऑफ अफेक्टेड मी. आई डोंट नो, मुझे मेरे साथ ऐसा कुछ था भी लेकिन बहुत खास नहीं था. आई डोंट नो, मेरे पास्ट में से कोई दुखी अनुभव मुझे बुला रहा है कि पता नहीं क्या है. समथिंग हियर इज़ अफेक्टिंग मी. मुझे आई फील पर्सनली अफेक्टेड बाय दिस कॉन्वर्सेशन. चलिए, आज के लिए इतना ही. गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि. कल फिर मिलेंगे.